अच्छा, आप जब राजनीति में गए उस समय में देश में कई सारी पार्टियां थी, बीजेपी भी थी, सपा में आप जिस पार्टी से हो बसपा भी थी, तो आपने सपा का ही रुख क्यों किया? तब सपा नहीं थी। 1989 में एक हत्या हो गई थी यहाँ गोंडा में, जो गांधी विद्या मंदिर है, इसमें एक हत्या हो गई थी। एक प्रिंसिपल साहब थे, तो उनकी हत्या कुछ जो है कच्चा बनियान गिरोह टाइप के, जो बंजारा टाइप के थे, उन लोगों को चोरी करने के नियत से घुसे और उन लोगों को जो है कोई जग गए या पता नहीं क्या हुआ, उनको मार दिया। मार दिया तो पुलिस जो है मेरे घर पर आ गई, मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ मैं ठेकेदारी करता था, तो हथौड़ी थी पत्थर तोड़ने के लिए। तो देखा हथौड़ी की, हथौड़ी से ही उसका वार हुआ था। तो वो कहा कि तो हथौड़ी यहाँ मिल गई। फिर इसके बाद पूरा जो है, जो 2-3 लोग हमारे यहाँ बैठे थे, उनको पकड़ ले गई पुलिस। तो इसके बाद में जो है वो सुरेश शुक्ला जी जान पाए। तो सुरेश शुक्ला जी जो इस समय समाजवादी पार्टी में है, ईटिया थोक में रहते हैं, तो उन लोगों को छुड़ाया। दिवाली, वो होली का समय था। फिर इसके बाद में उनसे हमारा संपर्क हो गया और फिर पुलिस जो है उसमें, उस मामले में ढूंढ रही थी लोगों को। तो कोई ईटिया थोक के पास कोई आगे कोई गांव था जहां पर ये लोग डेरा लगाए थे, वहां पर कहीं कोई दरोगा या पुलिस गया तो किसी को पा गया, तो लाए उसको, पीटे पाटे पूछे पाछे, तो ये भी मामला खुल गया। तो वो लोग बरी हो गए जिन लोगों को पकड़ लेके गए थे। तो उससे पुलिस से धीरे धीरे नजदीकियां हो गई, सुरेश शुक्ला जी से नजदीकियां हो गई। तो एक बार लेकर गए, ये नेताजी से मिलवाए हमको। तो कहे कि जो है हम लोग पार्टी के जितने लोग हैं तो खाना पानी इन्हीं के यहाँ खाते हैं, हम लोग इन्हीं के यहाँ कार्यालय रखे हैं। तो नेताजी बड़ा शाबाशी दिए, पीठ उठ ठोके और कहे कि पार्टी की मदद करो। तो हम मदद करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि जो है एसपी यादव जी, डॉक्टर एसपी यादव जी, वही पुरोधा है, पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी को उन्होंने ही पैदा किया है, डॉक्टर एसपी यादव जी ने। वो जो है एक दिन हम गाड़ी लेकर के जा रहे थे उनके साथ, तो कहें कि दुबे जी जब सथवे रहा तो चलो पार्टी ज्वाइन कर लो। तो हम कहा कि चलो ज्वाइन कर ली। तो वही दिन जो है हम गए पार्टी कार्यालय में। तो तब कोई इतना कोई भरमजाल था नहीं, एक पर्चा दिया गया, और पर्चा हमने भरा और हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया 90 में। तब जनता दल थी। फिर 91 में सरकार गिर गई और समाजवादी जनता पार्टी बनी। तब जो है 91 में जो है हम पंडित सिंह को गए, उनसे कहा कि कोई लड़ने वाला था नहीं, कोई टिकट भी नहीं चाहता था, यहां से कोई अप्लाई भी नहीं किया था, कोई टिकट भी नहीं चाहता। 11 सीट थी, जनपद तक गोंडा था, मंडल कोई नहीं था, जनपद गोंडा था। और फिर जो है एसपी यादव जी कहा कि जो है कोई कैंडिडेट ढूंढो गोंडा के लिए। तो हम पंडित सिंह को ले गए। पंडित सिंह से हमारी बहुत अंतरंग मित्रता थी और वो आते थे जब गोंडा तो मेरे ही आवास पर आते थे, हमारी उनकी बहुत अच्छी बैठती थी। तो उनसे कहा लड़ जाओ, तो कहें लड़ जावे। और सांसद जी जो इस समय है श्री बृजभूषण शरण सिंह, उस समय भाजपा से इनको टिकट मिला था 91 में। तो इन्होंने कहा कि हम भी लड़ जाए। तो हम कहा लड़ जाओ। तो इनको हम लेकर के गए, तो एसपी यादव जी से मिलाए। तो एसपी यादव जी कहे कि मजबूत हो, कहें कि हाँ मजबूत हम लड़बे। तो नाम इन्होंने भेज दिया। तो बाद में जिस दिन नाम आउट होना था, जिस दिन वो होना था, डिक्लेयर होना था, उस दिन ये चले आए नवाबगंज। तो रात में हम लोग रामकृष्णा होटल में रुके हुए थे। तो सवेरे जब एसपी यादव घूमने निकले तो कहा कि वो पंडित सिंह के कमरे में तो ताला लगा है। तो हम गए देखे तो ताला लगा था। तो उस समय जो है कोई मोबाइल था नहीं। तो हमने इनका 274 या कुछ करके नंबर था, तो उस पर टेलीफोन किया। तो ये डाकखाना जो नवाबगंज में है वहां पर रहते थे, वहां का नंबर था। तो बताया वो गांव पर है। तो हम कहा कि ठीक है गांव पर। तो पता लग गया कि गांव पर है। तो वहां से जो है बस पकड़े, बस पकड़ करके फैजाबाद आए। फैजाबाद से जो है यहाँ आए नवाबगंज। नवाबगंज से फिर खड़खड़ा बैठ करके इनके घर गए। तो ये इन्होंने हमको देखा तो कहा दुबे जी यहाँ कैसे। तो हम तो अब्बा उतर हैं लखनऊ। तो हम कहा कि हुआ तुहार बोला हुआ है, चलो। तो इनको फिर साथ में लेके गए। तो उसी दिन इनको जो है टिकट मिल गया। ये 91 से 93 में ये पूरा राजनीति किए। 93 में फिर जो है चुनाव लड़े और 93 से 95 में सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी मिल करके। तो हम लोग उसमें थे। फिर इसके बाद में वो 96 में चुनाव लड़े और जीत गए। अभी आपने कहा कि सन 1991 के आसपास यहाँ गोंडा के सीट से कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्या वो डर राजघराने का ही था? राजघराने के साथ तो पंडित सिंह जी थे ही।
वो ऐसी बात नहीं, कोई राजघराने का डर नहीं था उस समय। हमारे पार्टी में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, वो वहाँ कांड हुआ था अयोध्या में, उसकी वजह से बाबरी लोगों ने नाजायज हमारी पार्टी को बदनाम किया। जबकि जो है गोली चलाने वाला जो जो उस समय के सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, उन्हीं के अंडर में था, जो इस समय न्यास के जो अध्यक्ष हैं तो वही थे कि सब सारा कांड जो है रचा रचाया उनका था, नाजायज हमारी पार्टी को बदनाम किया। तो उस समय जो है इतना खिलाफ था जनमानस कि कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई डर नहीं थी किसी का, कोई डराने वाला यहाँ गोंडा में तब नहीं था। तो उस समय कोई डर के मारे नहीं लड़ता था कि ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए। तो यहाँ से हमारे कटरा बाजार से जो है लड़े थे पारसनाथ चतुर्वेदी जी, और गोंडा से श्री पंडित सिंह जी लड़े थे, और हम लोग मिल करके जाकर के वासुदेव मिश्रा को लड़ाया गया, कर्नलगंज से ढूंढ करके उनको, उनके दवाई की का खाना था, हम लोग गए उनसे किसी तरह चिरौरी मिनती करके उनको लेकर के आए, फिर उनको टिकट मिला, वो लड़े। डिक्सिर से साहबदीन लड़े। तो इस तरह सब मैनेज करके लड़ाया गया। तो पार्टी खड़ी करनी थी तो उसमें मेहनत करके हम 2-3 क्षेत्र जाते थे। एक तो वासुदेव मिश्रा के साथ कभी कभी जाते थे, पंडित सिंह के साथ तो परमानेंट रहते थे चुनाव के दरमियान। तो कभी कभी जो है पारसनाथ चतुर्वेदी जी गांव, जब हमारे गांव की तरफ जा, हमको कोई जानता पहचानता था नहीं, हमारी कोई पहुंच थी नहीं, कोई राजनीतिक आदमी थे नहीं, तो 2-4 गांव में गांव के लोग जानते थे, और कोई पूरी विधानसभा या कोई ब्लॉक हमको नहीं जानता था। लेकिन जब वो लोग बुलाते थे तो हम चले जाते थे। तो पार्टी के लिए पूरा कोशिश किया। फिर 93 से 95 में एसपी यादव जी के साथ जहां कहीं भी मीटिंग करके और लोगों को शामिल कराना, लोगों को इकट्ठा करना, ये सब काम हम करते थे। जब सब लोगों को इकट्ठा कर लेते थे तो डॉक्टर एसपी यादव जी को बुलाया जाता था, सुरेश शुक्ला और एसपी यादव जी आते थे और वहां मीटिंग में भाषण देते थे। फिर इसके बाद जो है लोग इकट्ठा होते थे, उनकी बात सुनते थे। तो इस तरह धीरे धीरे पार्टी यहाँ खड़ी की गई। अभी आपने कहा कि राम से सेवकों के ऊपर जो मस्जिद को गिराए, राम भक्त जिन्होंने मस्जिद को गिराया, उन पे गोली आपकी सरकार ने नहीं चलवाई। क्या किसी सरकार का अधिकारी बिना मुख्यमंत्री के कहे गोली चलवा सकता है? नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ, किसी नेता के आदेश पर कोई गोली चला सकता है? सरकार बिना सत्ता तो आपकी बिना मजिस्ट्रेट के वहां मिलिट्री थी, वहां कोई लोकल पुलिस नहीं थी कि गोली चला, मिलिट्री ने चलाया है। तो वहां पर जो लोकल जो अधिकारी थे, उनसे अधिकारियों से बात हुई होगी, इन्होंने कहा होगा, तब गोली चली थी। किसी भी आज तक किसी भी नेता के कहने पर कहीं गोली चली हो पूरे भारत में? तो बताइए। गोलियां चलती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश से चलती है। वहां जो मजिस्ट्रेट रहा होगा, परिस्थिति खराब हुई होगी, तो उसने जो है बीएसएफ को या सीआरपी को उसने आदेश दिया है। ऐसे थोड़ा चले, कोई लोकल पुलिस नहीं चलाया है, कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ा चलाया है। आप उसको देख लीजिए टीवी में, वो चितकबरा जो ड्रेस पहने, वो उस समय सरकार किसकी थी? सरकार तो कांग्रेस की थी। यहाँ नहीं, सरकार तो वहां जनता दल की थी। हाँ। बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। तो वो जो जहां कहीं भी दिक्कत होती है, दंगा होता है, तो पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के आदेश से गोली चलाती है, किसी नेता के कहने गोली नहीं चलाती है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने कहा था कि आप क्लास 7वीं में फेल भी हुए थे, आप राजनीति में जब इतना अच्छा आपका पकड़ बना शुरुआत से, जबकि आपके घर में कोई राजनीति से था नहीं, तो फिर ऐसा क्या हो कि क्लास 7वीं में आप फेल हो गए? क्लास 7 में जब एग्जाम था फाइनल एग्जाम के 2 दिन पहले हमको चेचक हो गई, और चेचक इतना भारी मात्रा, बड़ी बड़ी माता जी निकल आई कि हमको होश ही ना रहे। फिर इसके बाद 3-4 पंडित आए, पूजा किए। 4-5 दिन के बाद मेरी जो है मुझे थोड़ा सा राहत मिला, और तब मैंने पता किया तो पता लगा कि एग्जाम 4-5 पेपर निकल गया। तो जब पेपर निकल गया, एग्जाम ही मैंने नहीं दिया तो फेल हो ही जाना था। छमाही तिमाही का इम्तिहान दिया था, सालाना वाला इम्तिहान जो होता है उसको मैंने नहीं दिया। पढ़ने में मैं बहुत ठीक था, मैं पढ़ता था, और मैंने पीसीएस की तैयारी भी की थी। देखिए किताबें लगी है सभी पीसीएस की, उस जमाने की किताबें लगी है। जब मैं तैयारी करता था उस समय का किताब देख लीजिए, ये पूरी लाइन लगी हुई है। ये पीसीएस की जब मैं तैयारी करता था तब की किताबें हैं। मैंने तैयारी में या आगे बढ़ने में मैंने कोई कोर कसर नहीं लगाया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस समय के जैसे तमाम लड़के पढ़ते हैं अच्छे अच्छे जगह पर, लेकिन उनको पैसे की कमी हो जाने के कारण आगे लोग नहीं बढ़ते हैं, या गाइडेंस नहीं मिलता है। बहुत जगह जैसे हमारे यहाँ गांव में कोई गाइडेंस दिलाने वाला नहीं था कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाओ, ऐसा करो तो ऐसा हो जाओ। तो अपने मनमानी अपने साथी संगति के बीच में जो बैठते थे, जो लोग करते थे, तो वो हम भी करने लगते थे।
अच्छा, जैसे कि आज के बच्चे होते हैं, देखा जाए तो स्मार्टफोन की तरफ क्या नाम है, कहीं ना कहीं उनका लगाव रहता है। और जब स्मार्टफोन नहीं था, तो वो दोनों अगर जिंदगी बच्चों की देखी जाए तो उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, पहले की जिंदगी हम तो समय हमें लग रहा है बहुत अच्छी थी। वैसे तकनीकी विशेष का जमाना है, लेकिन पहले लोगों में खुशहाली रहती थी, अपनापन रहता था, खाने पीने में ज्यादा बीमारी नहीं थी। वर्तमान समय में पूरा प्रदूषित है, खाना पीना प्रदूषित है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास नहीं है। लड़का जो है बाप का जो है कोई रिगार्ड नहीं करता है, माता जी को कोई जो है इज्जत नहीं देता है। तो जो पहले समय था वो बहुत अच्छा था। अब जब से ये लैपटॉप और ये फोन का जमाना आ गया है और लोग फिल्म का जमाना आ गया, पहले फिल्म जो बनती थी वो संस्कारिक होती थी, उससे लोग संस्कार सीखते थे और आगे बढ़ते थे। और अब फिल्म आती है कि जिससे बच्चे हमारे बच्चियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरह जो है धीरे धीरे जमाना खराब हुआ है, तो लोग भी खराब हो गए हैं। अच्छा, जैसे आज के बच्चे देखा जाए तो उनके लिए डिजिटल गेम अलग अलग हैं, और फिजिकली भी अलग तरीके के वो गेम खेलते हैं। लेकिन आप लोग बचपन में कौन सा गेम खेला करते थे? जो गांव के होते थे वही? तो हम लोग कबड्डी खेलते थे, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। तभी क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, क्रिकेट कोई जानता नहीं था। हम लोग स्कूल में जाते थे तो जब एक मिनट 40 मिनट की छुट्टी होती थी, तो 40 मिनट की छुट्टी में हम लोग फुटबॉल खेलते थे। अब मान लीजिए जब खत्म हो गया, किसी को वॉलीबॉल खेलना हुआ तो वॉलीबॉल खेला। हम लोग ट्यूशन करने लगते थे, हम लोग ट्यूशन में चले जाते थे और ट्यूशन करके वहां से पैदले जो है गांव को परसा महेशी हम आते थे। और 2.5 कोस था हमारे करनैलगंज से, हमारा गांव 2.5 कोस था। 2.5 कोस हम पैदल जो है रात में आते थे ट्यूशन करने के बाद। और एक हमारे गांव के जो है बसंत बाबा थे, वो हमारे जमीन में बसे थे, जायसवाल थे। तो वो जो है वहां वो दर्जी का काम करते थे। तो वो आगे आगे लालटेन लेकर के जला करके चलते थे, पीछे पीछे हम उनके आते थे। हम उनसे कहते थे कि बाबा जब हमारी ट्यूशन खत्म हुई तब भी चलो। तो बेचारे जो है इंतजार करते रहे। और जब हम आई तो फिर जो है जाड़े के महीना में दोनों जेबे में मूंगफली ले ली, मूंगफली चबाद और धीरे धीरे हुआ आई जाई। और बिच्चे मैंने एक जगह कदियापुर जंगल पड़े तो हुआ तनिक डरो लागे, पूरा जंगल रहा लेकिन लालटेन लिहर रहे तो कोनो डर न लागे। फिर इसके बाद गद्दोपुर होते हुए परसा महेशी हम आ जाते थे। अच्छा, जिस समय आप जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे सपा की पार्टी ने आपको अपने कैंडिडेट के रूप में उतारा था कि आप खुद से कहते नहीं, अब मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है, मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा चुनाव? नहीं नहीं, कैंडिडेट जैसे हमने कहा, कोई उस समय कोई हमारे पार्टी में कोई प्रतिनिधि नहीं था, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था। तो उस समय सबसे पहला जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के हम थे। उसके पहले मुन्नन खां साहब थे जो जनता दल से चुनाव लड़े थे। जब समाजवादी पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी तो 92 में बनी है, समाजवादी पार्टी बनने के बाद पहला जनप्रतिनिधि हम थे। तो हमको जो है एसपी यादव जी ने और पंडित सिंह जी ने और सुरेश शुक्ला ने ये मिल करके जब यहाँ मीटिंग हुई तो मीटिंग में कहा कि हमको कैंडिडेट बनाया। हम कैंडिडेट बने और मुरलीधर मुनीम जी हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने, दीप नारायण पांडे जी ने और जो है आसपास के और लोगों ने, इन सब लोगों ने काफी मदद किया। और यहाँ से कमरुद्दीन चेयरमैन साहब गए, मदद की। और सबसे बड़ा रोल उस चुनाव में, सबसे बड़ा रोल महफूज खां साहब का था। वो जितने वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे पहले से, वो चुनाव लड़ चुके थे, हर गांव में उनकी पकड़ थी और तमाम बीडीसी भी उनके जान पहचान वाले जीते थे। तो उन्होंने पूरा रातों दिन मेहनत करके हमको जिताने का काम किया। अच्छा सर, जैसे कि आज गोंडा में एक बहुत बड़े नेता पंडित सिंह जी जो कि नहीं रहे, और जब आप लोगों ने राजनीति का शुरुआत किया था उससे पहले आप और माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी दोनों लोग साथ में ठेकेदारी करते थे। तो जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, वो सांसद जी जो है वो लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। जो हमारी पार्टी के लोग लड़े थे वो डॉक्टर एसपी यादव जी लड़े थे। ये 90 में, 1990 में जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। और साथ की कोई बात नहीं, जैसे वो भूषण एंड ब्रदर्स उनका एक कंपनी थी, वो कंपनी के नाम से टेंडर डालने आते तो आते ज्यादा पंडित सिंह जी थे। तो उनसे धीरे धीरे आने जाने से लगाव हो गया, तो उनसे ज्यादा मित्रता हो गई। तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि हमें एक साथ में तीनों लोगों को एक ही पार्टी से लड़ना चाहिए? फिर आपस का मतभेद जो था वो अलग था। देखो, तब हम राजनीति में जीरो थे, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, हम तो ठेकेदारी करते थे। उसमें ना किसी की मदद करने लायक थे, ना किसी की मदद लेने लायक थे।
तो उस ये सवाल तो कभी नहीं उठता है कि मतलब सब लोग कहीं साथ रहे, सब लोग तो ये जितने लोग सभी पार्टियों में सब इकट्ठे रह चुके हैं कांग्रेस में, सारे लोग कांग्रेस में रह चुके हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी योगेश प्रताप सिंह जी, इनके पिताजी कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेस में थे, ये समाजवादी पार्टी में है। हमारी नंदिता जी भारतीय जनता पार्टी में थी, वो समाजवादी पार्टी में है। ये राजा साहब भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय है, उस समय समाजवादी पार्टी में थे। तो ये तो परिवर्तन होता रहता है, ये इकट्ठा कोई कुनबा इकट्ठा नहीं हो सकता है कि इकट्ठे सब लोग हित मिल करके जो है चुनाव लड़े। अच्छा, जब आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते, उसके बाद आप 2007 में विधानसभा के चुनाव में आए और आप कटरा 2007 में हम नहीं आए, हम 1996 से और 2001 तक ब्लॉक प्रमुख थे। 2001 में जो है हमको बीडीसी जो है बावन सिंह ने हरवा दिया। जब काउंटिंग होने लगी तो ये काउंटिंग जो सरकारी कर्मचारी करना चाहिए वो प्राइवेट आदमी जो है काउंटिंग करता था, और चुनाव में हार गया बीडीसी। और ये तीनों भाई खड़े थे, मैं गया इनके पास और इनसे हाथ मिला, इन्होंने पैलगी किया, हमने आशीर्वाद दिया और हाथ मिला, कहा कि जो है हमने कहा कि आपने बीडीसी हमको हरवा दिया, हम आपको विधायकी हरवा देंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, अब आप हार गए तो हम क्या करें। लेकिन मैं जानता था कि इनके बेईमानी से हारा। ये काम ये पंचायतों में बहुत करते हैं, पहले लिस्ट दे देते थे कि इतने वो जो सदस्य होते थे गांव के तो इन्हीं लोग जीते हैं, इतनी लिस्ट दे देते थे कि यही प्रधान जीते हैं। तो उस तरह का चलता था। जब से हम राजनीति में आए तब से हम बराबर उसका वो करते हैं, वो गलत नहीं होने देते हैं। तो ये तब हम लोग कोशिश करके विनय पांडे जी उस समय थे, तो विनय पांडे से हम लोग मिले और उनसे कहा कि आप लड़िए। तो हम सभी लोग जितने लोग थे सब लोग उनके पास गए और कहा लड़िए, वो कहे हम लड़ेंगे। फिर इसके बाद जो 6 महीना 7 महीना रह गया तब उन्होंने जवाब दे दिया, कहा हमारे यहाँ जो है हमारी बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ बलरामपुर में, हम बलरामपुर में लड़ेंगे, यहाँ अपना आप कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लीजिए। तो हम और महफूज खां साहब, पुजारी लंबरदार और रामदेव बंजरिया जो पूर्व विधायक थे, और ये सब लोकनाथ चौबे जी, हम सब लोग आए यहाँ घर पर। तो घर पर बातचीत हुई, तो यहाँ घुघरी हमने बनवाया मटर की, और यहाँ सब खाए पिए, बातचीत हुई कि क्या किया जाए। तो ये हुआ कि जो है मुनीम जी के पास चला जाए, मुनीम जी से कहा जाए कि आप अगुवाओं को में लड़ो, कोई लड़ाई वाला मिलबे नहीं करे। तो फिर इसके बाद 8-10 दिन बाद जो है हम लोग मुनीम जी के पास गए, तो मुनीम जी ने कहा कि राजा साहब हमें टिकट दवावत है और राजा साहब से मिलबे हम, और राजा साहब टिकट दवा दे हैं तो हम लड़बे, नहीं तो ना लड़बे। अच्छा सर, तो आप 2002 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे पहली बार चुनाव। 2002 में मैं बता रहा था कि विनय पांडे जब जवाब दे दिए, फिर इसके बाद लोगों ने कहा, सबसे पहले महफूज भाई ने कहा कि अब आप बीडीसी और प्रमुखी काम छोड़ो और चलो लड़ो विधायकी। तो हम कहा ठीक है। उसी बीच में जो है गन्ने का पैसा जो है 16 करोड़ था, तो ये बैजापुर फैक्ट्री नहीं दे रही थी, तो उसकी लड़ाई हम लड़ने लगे किसानों की। और इसके बाद रामदेव बंजरिया जी जो पूर्व विधायक थे, उनके साथ कुछ बदतमीजी किया दरोगा ने, जय सिंह थे, तो उसकी लड़ाई लड़ी तो लोग पूरा जो है विधानसभा के लोग जान गए। फिलहाल हम जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो यहाँ पर मीटिंग हुई बालपुर में, तो बालपुर में मैं उनसे मिला, और वैसे तो मिलता जुलता था। तो वहां पर आदमी तमाम भीड़ थी हमारे पक्ष में, और लोग नारा लगाने लगे कि इनको टिकट दीजिए, इनको टिकट दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट भी दिया, नेताजी को दिया होगा। तो फिर सुरेश शुक्ला जी को टिकट मिल गया, हमको हमारा टिकट नहीं मिला। फिर दोबारा हम गए, महफूज खां साहब गए और माननीय नेताजी से रोने लगे। वो कहने लगे हमारी सीट है, हम लड़े, हमारे चचा लड़े, हमारे चचा जीते और हम हार गए, और इस समय मौका मिला है अच्छा कि हम इनको जिता सकते हैं, इनके पक्ष में जनमानस है, आप इनका टिकट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो इतना सीरियस पहले बता देना चाहिए। तो कहा कि जाओ चुनाव लड़ाओ, हम जो है निकाल देंगे। तो फिर इसके बाद में जो है रात में हम लोग वहीं रुक गए। तो सवेरे जब दौड़ करके 3 बजे, हम जगदम्बा सिंह थे, हमारे मित्र थे, पंडित सिंह के फूफा लगते हैं, पंडित सिंह के यहाँ कुछ लोग रुके और कुछ लोग हम लोग होटल में रुके। हमारे साथ कमरुद्दीन चेयरमैन साहब थे, महफूज खां साहब थे और जगदम्बा सिंह थे, और लोग तमाम थे। तो एक होटल में हमको मंत्री जी ने रोकवा दिया, हम वहां रुक गए। ये चूंकि विधायक थे, इनका कमरा था, कुछ लोग वहां चले गए, महफूज खां साहब उनके वहां चले गए। तो हम लोग रुके थे। तो 3 बजे पछलहारा जो है जगदम्बा सिंह दौड़ते गए, कहीं कि दैनिक जागरण कार्यालय नगीचो है, देखी निकला कि नहीं निकला। तो गए देखें तो मन पढ़ें, तो वहां से दौड़ते आए और खूब जो है हंसते, कहीं कि देखो निकल गया, जो है टिकट मिल गया।
तो फिर इसके बाद में जो है हमने सवेरे टेलीफोन किया, यहाँ इलाके में सब जगह की टिकट मिल गया, अखबार में भी निकला, तो सब बड़ा गोला तमाशा लगा। और जिस दिन टिकट कटा था उस दिन तमाम दुकानें बंद हो गई थी, बहुत लोग निराश हो गए थे। तो गोला तमाशा लगा, फिर वहां से आए, फिर पर्चा दाखिला किया और फिर लड़े और चुनाव जीते। उस समय उनके खिलाफ जनमानस था, चुनाव हम जीते 2002 में। 2002 से लेकर के 7 तक मैंने खूब सड़कें बनवाया, पुल खूब बनवाया। सबसे पहला पुल जो है बनगांव का बनवाया, जहां पर मूर्ति की दिक्कत होती थी, तो वहां पर हमने बनवाया कि मूर्ति इधर से निकले, सबको आराम रहे। लेकिन फिर ही फिलहाल उधर ही से निकलती है, लेकिन बड़ा पुल था, लोग जो है जाते थे तो जो बनगांव था वहां नहीं जाते थे, कटरा बाजार में रुक जाते थे। उसको मैंने बनवाया। फिर मेहरबानाबाद में बनवाया, फिर वहां पर वही जगह पर रायपुर के पास था, वहां पर पुल बनवाया। फिर भेड़िया घाट में पुल बनवाया। फिर हम और बावन सिंह एक ही रास्ते से निकलते थे, जो चौरी चौराहा जाइए, चौरी चौराहा से गद्दोपुर सड़क है, उसमें भी पुल टूटा हुआ था, तो उसको भी मैंने निर्माण कराया। फिर एक जगतापुर में बनवाया। कई जगह पुल जहां पर जो है नदी काटती थी, वहां पर टेढ़ी को मैंने वहां पर टेढ़ी पर पुल बनवाया, तमाम सड़कें बनवाई। और लोगों से ये अपील किया कि आप सब लोग जो है अपने अपना दुकान खोलिए चौराहे चौराहे पर। और जो है जाने लगे क्षेत्र में, तो लोगों ने कहा कि हमारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, इस कारण जो हम शादी में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम जाते हैं कोई पूछता कितना पढ़े हैं, तो 5 दर्जा 5 बताते, तो लड़कों की शादी नहीं होती है। तो फिर हमने कोशिश किया कि 4-5 विद्यालय लड़कियों के लिए हम लेके आए, जैसे अशोकपुर लेकर के आए, एक जो है दुबाह बाजार में लेके आए, एक कौड़िया बाजार में लेकर के आए। ये सब 3 जगह जो है जो मेन जगह थी, वहां पर हमने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। लड़कियों के लिए विद्यालय खोला तो देखा कि जब 5 में पढ़ेगी तभी तो 6 में आएंगी, तो प्राइमरी विद्यालय ही न रहा है। तो मैंने नेताजी से मिला, तो नेताजी ने कहा कि जो है उनको बुलाया, सचिव को, कहा कि बताओ कि कितने स्कूल जो विवादित हैं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 80-85 स्कूल जो है विवादित है, जो नहीं बन पा रहे हैं। तो कहें कि इनको दे दो, सब इनको दे दो, ले जाए, जब विवादित है वो बनना है नहीं, उसको दे दो इनको। तो 85 स्कूल एक ही आदेश में उन्होंने स्वीकृत कर दिया, और 85 स्कूल की मैंने लिस्ट दे दिया। यहाँ पर उसमें जूनियर हाई स्कूल भी था, प्राइमरी विद्यालय भी था। फिर इसके बाद में सब जगह स्कूल बनने लगा, लोग पढ़ने लगे, एक माहौल बना शिक्षा का। फिर हमने जो है पूरा पैसा बंटवा दिया, जो चीनी मिल का बचा था वो पैसा पूरा सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके, यहाँ पहले हम हाई कोर्ट में जीते तो वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई, बैंक चला गया। तो फिर हम बैंक के खिलाफ गए, तो वहां पर जो है हमने वकील रखा, और कुछ उसमें जो है हमारे आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो पैसा खर्च किए थे पार्टी की तरफ से। उन्होंने भी वकील को पैसा दिया, हमने भी दिया, और उसके बाद वो हम जीते। और जो पैसा सारा 16 करोड़ जितना था बकाया, सब हमने किसानों को बंटवाया कैंप लगा करके, जिसके कारण हम 2007 में, फिर वही एक कारण था, किसान का जो काम, जो किसान का पैसा दिला और लोगों का काम किया, इसलिए हम 2007 में फिर से जीत गए। 2007 से 12 तक फिर हम एमएलए थे, और उस समय जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। अच्छा, अभी जब आप 2002 में चुनाव जीते, उससे पहले वहां पे बावन सिंह विधायक थे। हाँ, बावन सिंह विधायक थे। आपने बावन सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि उन्होंने 1 करोड़ का कहीं ना कहीं घोटाला किया है, वो कहानी क्या है?